जरिए इसको फैल कर सके। तो बहुत अल्टीमेट टारगेट। तो आप जब मतलब एक तीर से दो शिकार जो हम लोग बोलते हैं कि अगर आप दार्जिलिंग के टारगेट पर फोकस करते हैं तो एक तो आपका क्रूज का टारगेट कंप्लीट होता है और दार्जिलिंग का भी टारगेट कंप्लीट होता है। एक एक फोकस करने से आपका डबल डबल टारगेट नियर बाई आप अचीव करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, आप सभी लोग जब फील्ड में जाते होंगे तो कोई बंदा आपको देख के नहीं ज्वाइन करता है। देखिए आप सभी लोग इतना सीरियस है कि आप इस बिजनेस में इतने सुबह सुबह मीटिंग्स में, यानी आप सभी लोग अपने कैरियर के पास बहुत सीरियस है, बहुत डेडिकेटेड है। अब आप एक चीज को 100% मानते हैं कि जब आप फील्ड में जाएंगे, जब आप किसी को प्लान देते होंगे, जब आप चाहते होंगे कि मैं प्लान दूं तुरंत वो जुड़ जाए, लेकिन कोई बंदा आपको देख के नहीं जुड़ता या हमें देख के नहीं जुड़ता। ये 100% ध्यान रखिएगा। कोई भी इंसान आज अगर कृष्णा जी या संजय जी या किसी के साथ में अगर जुड़ते हैं तो केवल और केवल वो उनकी अचीवमेंट्स को देख के जुड़ते हैं, ना कि उनकी पर्सनालिटी या उनके चेहरे को देख के। लोग आपके साथ तब तक नहीं जुड़ेंगे जब तक आपके पास अचीवमेंट नहीं आएगी। अब अचीवमेंट दो तरीके का है कि या तो आप फटाफट आप डायमंड बनिए, अपने रैंक को अचीव करिए और रैंक को अचीव करने के बाद फिर लोग आपके साथ आए। आज आप देख रहे हैं कि चाहे अंकुर सर हैं, चाहे संजय सर हैं, चाहे राजभर सर हैं, या जितने भी ऐसे बड़े बड़े जो आपके अपलाइंस है, उस सभी लोगों के साथ में जो लोग आते हैं, तो जितना आज आसानी से लोग जुड़ते हैं, क्या वो पहले जुड़ते होंगे क्या, या क्या पहले लोग जुड़ जाते होंगे क्या? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि पहले अचीवमेंट नहीं था। आज अचीवमेंट है इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। तो टारगेट क्यों अचीव करने हैं? टारगेट अपने अचीवमेंट्स को दिखाने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए अचीव करने चाहिए। जैसे आपका टारगेट होगा, इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपका जो मैचिंग इनकम आएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर कि अगर आप क्रूज के टारगेट पे फोकस करते हैं, 19 आईडी पे फ्रेशर के लिए टारगेट है। अब आप 19 आईडी पे फोकस करते हैं तो वहां से 19,000 रुपए या 20,000 रुपए का आपका मैचिंग इनकम आएगा और 19,000 रुपए ही आपका लेवल इनकम आएगा, यानी तीसरा लेवल कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से लगभग 40-50,000 की इनकम आ जाएगी। अब एक तो आपका दार्जिलिंग का टारगेट कंप्लीट होगा, दूसरा आपका क्रूज का टारगेट कंप्लीट होगा, तीसरा आपके पास 40,000 की इनकम आ जाएगी, एक लेवल कंप्लीट हो जाएगा। जब आप स्टेज में जाएंगे आपका सम्मान होगा। तो एक तो पैसा आपके हाथ में आ गया, दूसरा टारगेट अचीव करने के बाद जब आप टारगेट घूम के आओगे तो वो आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा। अब सोचिए जब आप किसी बंदे के पास प्लान देने बैठे और फॉलोअप के लिए बैठे हैं, कोई भी बंदा, चाहे वो आपका रिलेटिव चाहे कोई भी हो, कोई बंदा आपको देख के नहीं जुड़ेगा, लेकिन जब आप फॉलोअप करेंगे और फॉलोअप करने के बाद जब आप बताएंगे कि 3 महीने पहले मैंने एसलीपीएस में ज्वाइनिंग किया और 3 महीने में मैंने दार्जिलिंग जैसा टारगेट मैंने अचीव किया और ये देखिए फोटो मैं घूम के आया, क्रूज मैंने टारगेट अचीव किया, ये देखिए मैंने घूम के आया। लोग पैसा बहुत कमाते हैं, मेहनत बहुत करते हैं जॉब में या बिजनेस में, ऐसा नहीं कि लोग पैसा नहीं कमा रहे, लेकिन एसलीपीएस में पैसे के साथ साथ में जो एंजॉयमेंट, जो घूमने का मौका मिलता है, वो सबसे बड़ी चीज है। जब आप दार्जिलिंग का फोटो दिखाएंगे, जब आप क्रूज का फोटो दिखाएंगे, जब आप अपनी इनकम दिखाएंगे ना, तो 100% जितने लोग आपके साथ होंगे वो सारे के सारे लोग आपके साथ आएंगे। तो एक तो पैसा कमाने का मौका, दूसरा घूमने का मौका, तीसरा वो अचीवमेंट आएगा, उसको जब आप प्रमोट करेंगे तो उससे आपका बिजनेस, जो आज आप जिस स्लो तरीके से चल रहा है, वो आपका बिजनेस 3 गुना ज्यादा आपका स्पीड से बढ़ेगा, क्योंकि लोग आपके अचीवमेंट्स को देख के बहुत तेजी से आएंगे। तो आप ये 100% समझिए कि कोई भी बंदा आपको देख के नहीं ज्वाइन करता, आपके अचीवमेंट्स को देख के ज्वाइन करता है। तो टारगेट हमेशा अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अचीव करना चाहिए। आपका रैंक भी वहां से तेजी से जुड़ होता है और आपके रैंक को अचीव करने के बाद जो लोग आपके साथ में अभी तक नहीं आए होते हैं, वो लोग आपके अचीवमेंट्स को देख के बहुत तेजी से आते हैं। एक और फायदा सबसे बड़ा होता है कि जब आपकी डाउन लाइन आपके टारगेट को अचीव करते हुए देखती है, ये मैं बोल रहा हूँ हर रैंक के लिए, चाहे आप ब्रॉन्ज है, चाहे आप सिल्वर है, चाहे गोल्ड है, खासकर नए रैंक के लिए तो अचीवमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप बड़े रैंक में आते हैं, यानी प्लेटिनम, एमराल्ड, टोपाज, रूबी, स्टार सफायर, डायमंड्स, तो आपके रैंक में टारगेट अचीव करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि आपकी डाउनलाइन भी आपको देख के प्रभावित होती है, आपकी डाउनलाइन आपको देख के मोटिवेट होती है कि यार मेरे अपलाइन का टारगेट हो रहा है, मेरे अपलाइन का अचीवमेंट आ रहा है। तो बोलते हैं कि शेर का बेटा शेर होता है। तो जब आपकी अचीवमेंट होगी तो आपके डाउनलाइन ऑटोमेटिक अचीवमेंट्स पे फोकस करेंगे, उत्साह आएंगे, एनर्जी आएगी कि भाई मेरे अपलाइन का हुआ है तो मेरा भी होगा। तो एज ए अपलाइन आपको अपना भी टारगेट अचीव करना भी जरूरी हो जाता है। तो हर रैंक पे, चाहे आप किसी भी रैंक पे हैं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि भाई नीचे ही रैंक की टारगेट होनी चाहिए। हर रैंक का टारगेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो आप सभी लोग टारगेट पे जरूर फोकस करें। अब देखिए सिंपल चीज है कि अगर आपको टारगेट अचीव करना है, अपनी अचीवमेंट्स बढ़ानी है, तो आपको बेसिक काम करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी रैंक में। मैंने कई बार ऐसा देखा है, जो नए लोग होते हैं उनके पास लिस्ट होती है लेकिन उनको प्लान देना नहीं आता है। तो आपको प्लान देना सीखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इंसान अगर आज के डेट में बिजनेस कर रहा है, देखिए आप सभी लोग इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं। आईबीओ बिजनेस का मतलब है, आईबीओ यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है। तो कोई भी, अगर आप प्लान के लिए या इन्विटेशन के लिए या बेसिक चीजों के लिए अगर आप किसी के ऊपर केवल डिपेंड रहेंगे कि भाई वो आएगा और मेरा टारगेट करा देगा, वो आएगा और मेरा लेवल करा देगा, वो आएगा तो मेरे अचीवमेंट्स करा देगा, कोई भी अपलाइन या डाउनलाइन, तो वो आपकी सबसे बड़ी कमी होगी। क्योंकि हो सकता है आपका अपलाइन बहुत सीरियस हो सकता है कि आपका अपलाइन अपने टारगेट के लिए आपका टारगेट अचीव भी करा दे, हो सकता है कि आपका अपलाइन अपनी इनकम के लिए आपके साथ में जाके प्लान दे दे, फॉलोअप कर दे, लेकिन वो कब तक और क्यों? क्योंकि सहारा इंसान को कमजोर करता है। और आप अगर प्लान के लिए, फॉलोअप के लिए, इन्विटेशन के लिए, लिस्ट के लिए, बेसिक कामों के लिए अगर आप किसी का सहारा ढूंढते रहेंगे, तो आप एक टारगेट या दो टारगेट, ये 5 या 6 7 लेवल तक आप केवल सहारे से चल सकते हो। तो 5 बन सकते हो सहारे से, लेकिन डायमंड नहीं बन सकते हो सहारे से, ये 100% क्लियर है। अगर आपको डायमंड बनना है, आपको इंडिपेंडेंट प्लान आपको आनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि हर बंदा बड़े लेवल में ग्रोथ करे, तो आप हर बंदे का बात याद है, हम लोग कौशाम्बी वगैरह में अविनाश सर थे, अंकुर सर थे, कृष्णा जी लोग थे, हम लोगों ने नए नए जितने भी लोग थे ना, उनको रात रात भर हम लोग बैठा के उनको, आपकी टीम में कई सारे ऐसे, देखिए इतना बड़ा प्रोग्राम अभी इलाहाबाद में हुआ, लगातार विजय रथ चल रहे हैं, लगातार एक्टिविटी चल रही है, इसके बाद भी लगातार अगर जिस हिसाब से एक्टिविटी हो रही है उस हिसाब से अगर सेल नहीं जा रहा, इसका रीजन है क्योंकि हमारे नीचे लेवल में उस हिसाब से प्लानर नहीं है, उस हिसाब से लोग प्लान देना या फॉलोअप करना, ये बेसिक चीजें नहीं आती। तो आपको अपने अपने लोगों को, अगर आप एज ए प्लेटिनम है, एज ए गोल्ड है, एमरल्ड है, आप 3 3 लोगों को बिठा के उनको प्लान देना भी सिखाएंगे, फॉलोअप करना भी सिखाएंगे, बेसिक चीजें सिखाएंगे। जैसे अभी बीच में अंकुर सर ने सुपर 20 सुपर 30 का एक भी वो चलाया था कि भाई हर बंदे को हम बेसिक तरीके से प्लान देना सिखाएंगे। तो जिस तरीके की आपके अप्लायंस रोल निभा रहे हैं, आपके अप्लाइन एक्टिविटी कर रहे हैं, उस तरीके की छोटे छोटे लेवल में, चूंकि जूम से केवल एक गाइडलाइन मिल सकता है, जूम से केवल एक तरीका मिल सकता है कि भाई कैसे मुझे प्लान करना है, लेकिन ग्राउंड में अगर आप ऑफलाइन लोगों को बिठा बिठा के बढ़िया प्लान देना सिखाएंगे, फॉलोअप करना सिखाएंगे, एक गोल्ड के नीचे लगभग देखा जाए तो 20 से 25 का नेटवर्क हो जाता है, प्लेटिनम के नीचे लगभग 35 से 40 से ऊपर का नेटवर्क हो जाता है। तो अगर आप 50 का नेटवर्क लगभग हो जाता है, अगर एक प्लेटिनम अपने नीचे 3 3 4 4 लोगों को भी सिखाएगा, देखिए जिसके नीचे जितना ज्यादा प्लानर उतना ही ज्यादा उसका बिजनेस बढ़ेगा। तो टारगेट अचीव करने का सबसे पहला तरीका यह है कि आप अपने लोगों को प्लान देना सिखाएं, अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा फील्ड में निकालें, उनका ट्रैकिंग करें, उनका मॉनिटरिंग करें, अपने लोगों को टारगेट फोकस करें, अपने अपने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। कई बार ऐसा होता है कि हम एक एक दो दो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि भाई इन 2 बंदों की जिम्मेदारी मेरी है, चाहे कुछ भी हो जाए इनका टारगेट मैं अचीव करूंगा। तो उनके साथ में लग के, क्योंकि आप मान लीजिए 10 का टारगेट लिए और 10 के 10 के पीछे भागते रहोगे तो किसी का नहीं होगा। तो कम से कम 4 5 लोगों के एक बार प्रॉपर लिस्ट बना के, लिस्ट बनाना है 10 का, और उसमें 2 4 लोगों का पूरा फोकस करके उनके साथ में लग के प्लान कैसे देना है, फॉलोअप कैसे करना है, इन्विटेशन कैसे करना है, और इन सब चीजों पे फोकस करना है। दूसरा, अगर आपको जल्दी से जल्दी और बड़ा टारगेट अचीव करना है, तो सबसे आसान तरीका है, देखिए अकेले आदमी ताकत लगा के बहुत कम अचीवमेंट कर सकता है, यानी ताकत से कम अचीवमेंट किया जा सकता है, लेकिन अगर वही सिस्टम में ढाला जाए, वही वही ताकत अगर सिस्टम में थोड़ा ढाल दिया जाए, तो वही अचीवमेंट्स कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे आपका जो फ्राइडे का ट्रेनिंग होता है, आप उसमें कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा नए बंदों को 100% अटेंड कराइए। और अगर आपके सेंटर पे ट्रेनिंग या मीटिंग या सिस्टम नहीं चल रहा है, आप अपने अपलाइन से बातचीत करके सिस्टम जरूर डेवलप करवाइए।
क्योंकि जिस टीम में सिस्टम चल रहा है, जिस टीम में रेगुलर ट्रेनिंग चल रही है, रेगुलर मीटिंग्स चल रही है, हर संडे को मीटिंग चल रही है, हर फ्राइडे को ट्रेनिंग चल रही है, तो वो टीम 100% मतलब पैसिव इनकम के तौर पर आपका ग्रोथ होता है और वो ताकत आसान हो जाती है। यानी कि अगर आप फ्राइडे की ट्रेनिंग में नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाएंगे, फिर उनको बिठा के उनको मोटिवेशन देंगे कि क्यों आपको टारगेट अचीव करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसके बाद आपका संडे का जो मीटिंग्स होता है उसमें सबसे ज्यादा लिस्ट होती है जो ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड इनको जो नए लोग होते हैं उनको बोलिए कि भाई आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आइए। तो एक बंदा अगर ग्राउंड में 1-1 किसी को जाके प्लान देगा ना, तो वो हो सकता है कि पर डे 2 या 3 लोगों को प्लान दे देगा। यानी हफ्ते में देखा जाए तो 15 से 20 लोगों को ही वो प्लान कर सकता है। लेकिन अगर वो संडे को इकट्ठा बुलाएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुला सकता है। दूसरा, अगर आप वेन्यू पे फोकस करते हैं तो हर बंदा वहां पे आके और जल्दी ग्रोथ कर सकता है। क्योंकि देखिए 1-1 अगर आप किसी को प्लान देते हैं तो वो बंदा केवल आपको देखता है, लेकिन अगर आप वेन्यू पे किसी को लाते हैं तो वो भीड़ को देखता है और वो भीड़ को देखने के बाद वो देखता है कि भाई अगर मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, बहुत सारे लोग कर सकते हैं, कर रहे हैं यहाँ पे। तो वेन्यू से, ये फ्राइडे की ट्रेनिंग से, या मैं एक तरीके से बोलूं कि सिस्टम से आपके लोग जल्दी और तेजी से ग्रोथ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि दार्जिलिंग का जो टारगेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास टारगेट है। 2 हफ्ते निकल चुके हैं, 5 हफ्ते ही बचा हुआ है, इस पे बहुत सीरियस हो जाइए। टारगेट अचीव करने से कई सारा बेनिफिट मिलेगा, जैसा मैंने बताया आपको पैसा भी मिलेगा, आपका रैंक भी जल्दी होगा, आपके पास अचीवमेंट भी आएगी। आप किसी नए बंदे के पास जाएंगे तो जब आप अपनी अचीवमेंट्स दिखाएंगे तो वो बंदा आपकी अचीवमेंट्स को देख के जल्दी तेजी से आपके साथ ज्वाइन भी करेगा। तो आगे का रैंक या आगे का बिजनेस आपका और ज्यादा से ज्यादा जल्दी होगा, ये बड़ा बेनिफिट है। दूसरा, हर रैंक में अचीव करने से आपकी डाउनलाइन भी प्रभावित होती है कि यार मेरा अपलाइन अचीव कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए, उससे भी एक बड़ा मोटिवेशन आता है। तो टारगेट अचीव करने को तो बहुत बड़ा मोटिव है। मैं केवल इतना ही बोलूंगा कि केवल क्रूज या दार्जिलिंग घूमने का तो मौका है ही, लेकिन उसके पीछे आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा, लोग आपसे जब बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। हजारों लाखों की टीम में कुछ चुनिंदा अचीवर होते हैं और वो अपने आप में एक नाम कमाना बहुत बड़ी बात है। दूसरा, मैंने एक चीज और देखा है कि जो बंदा टारगेट अचीव करता है ना, वो अपने अपलाइन की नजरों में आ जाता है। अब एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पे 500 लोग हैं, अब 500 में से अगर 50 लोग या 100 लोग भी टारगेट अचीव करेंगे तो उन 500 में से वो 100 बंदा तो खास हो जाएगा ना, और अपलाइन की नजरों में वो आ जाता है। तो अपलाइन उसको और ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करता है, उसको और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो नए लोग होते हैं, लेकिन अगर वो क्रूज का टारगेट अचीव कर लेते हैं, एक फ्रेशर बंदा जब क्रूज का टारगेट अचीव करता है तो वो ज्यादा सेल नहीं डाल रहा, लेकिन 20 सेल डाल रहा है, लेकिन एक टोपाज या एक रूबी स्टार से भी ज्यादा वो खास हो जाता है एक अपलाइन के लिए, क्योंकि वो अपलाइन ये सोच लेता है कि यार ये बंदा क्रूज टारगेट अचीव कर सकता है, यानी ये बंदा बहुत सीरियस है और बहुत आगे बढ़ना चाहता है। तो अपलाइन की नजर, अपलाइन का सपोर्ट उसको और ज्यादा मिलने लगता है। तो आपको अपलाइन का अच्छा और सपोर्ट चाहिए, और ज्यादा केयर चाहिए, और ज्यादा फास्ट आगे बढ़ना है, तो हर टारगेट जरूर अचीव करिए। तो एक तो पैसा उससे मिलने वाला है टारगेट अचीव करने से, आपका रैंक बहुत अच्छा होने वाला है, जल्दी होने वाला है, आपके नए लोगों को ज्वाइन कराने के लिए आपके पास अचीवमेंट्स आ जाएगा, अपलाइन की नजर आपके पास आ जाएगी सपोर्ट के लिए। मतलब बहुत सारा बेनिफिट मिलता है टारगेट अचीव करने से। और टारगेट अचीव कैसे करना है, मैंने बोला कि ज्यादा से ज्यादा प्लान होगा, ज्यादा से ज्यादा सेल निकलेगी, इसलिए आप अपने नीचे प्लानर ज्यादा से ज्यादा तैयार करिए, अपना पर्सनल परफॉर्मेंस करिए और ज्यादा से ज्यादा यूजर बनाने की कोशिश करिए। अभी जैसे एग्रीकल्चर का भी समय था, तो खेती वगैरह का उसमें बहुत ज्यादा आप निकाल सकते हो। मतलब हमारे पास ना दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है जो आज के डेट में यूज के हिसाब से बहुत अच्छा है। कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसी फैमिली नहीं है जिस घर के या जिस फैमिली के नीड के हिसाब से हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। तो आप सभी लोग प्लीज चाहे किसी भी रैंक में पहुंच जाए, बेसिक काम कभी ना छोड़े, अपनी अचीवमेंट्स बहुत फास्ट करिए। फास्ट ग्रोथ, फास्ट लेवल, फास्ट रैंक अचीव करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है और वो है टारगेट। और टारगेट अचीव करने के लिए आपको सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा। हर फ्राइडे की ट्रेनिंग, हर संडे की मीटिंग को रेगुलर अटेंड करते रहिए और कोशिश करिए कि वेन्यू में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लेके आइए। कोई भी वेन्यू, कोई भी प्रोग्राम से जब लोग भीड़ देखेंगे तो आसानी से लोग आएंगे और बहुत तेजी से वहां पे ग्रोथ होगा।
तो दोस्तों बाकी लगातार आपके अप्लायंस, लगातार आपके जो सीनियर्स हैं और हर हफ्ते इस तरीके की मीटिंग्स चलती है। प्लीज अपना ट्रैकिंग जरूर करें, अपने लोगों का ट्रैकिंग करें, मॉनिटरिंग करें। हर बंदे का हर वीक में जरूर देखें कि किसका टारगेट में कितना बच रहा है। उसको पर्सनली कॉल करें, उससे जाके मिलें। 2-2 4-4 लोगों को भी अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं टारगेट के लिए, तो ज्यादा टारगेट अचीवर निकल सकते हैं। और बहुत शानदार टारगेट है दार्जिलिंग का। इससे आपके कई सारे बेनिफिट्स, कई सारे अचीवमेंट्स आएंगे। अभी तो मैं कुछ अचीवमेंट्स आपको बताया हूँ, जैसे आपको पैसा मिलेगा, टारगेट होगा, लेवल होगा, आपके पास एक पिक्चर आएगी, फोटो आएगी, वो अचीवमेंट बोलते हैं कि टेस्टिमोनियल आपके पास आ जाएगा कि मैंने टारगेट अचीव किया। किसी नए बंदे के पास जब आप जाएंगे तो अपने अचीवमेंट्स दिखाएंगे, जल्दी क्लोजिंग, जल्दी वो ज्वाइनिंग करेगा। एक प्रमोशन के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें, टूल्स आ जाएंगी। ये तो छोटी अचीवमेंट्स है, और बहुत सारा बेनिफिट्स है टारगेट अचीव करने से। ले जब आप टारगेट अचीव करेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि नहीं, वाकई में जल्दी ग्रोथ करने का एक ही तरीका है, वो है टारगेट। तो आप हर टारगेट पे जरूर फोकस करें, अपने नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा सिखाएं, और सिस्टम पे जरूर फोकस करें, क्योंकि आप ताकत से कुछ दूरी तक जा सकते हैं, ताकत से कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं। ज्यादा अचीवमेंट, बड़ी अचीवमेंट आप केवल सिस्टम के दम पे ही ले सकते हैं। तो आप प्लीज सिस्टम पे जरूर फोकस करें, वेन्यू पे जरूर फोकस करें, और अपने अप्लायंस की रेगुलर बेस में अपनी रिपोर्टिंग अपने अप्लायन को भेजते रहें, ताकि आपके अप्लायन आपके मॉनिटरिंग करते रहें। तो दोस्तों मेरा इतना ही था। बाकी आपके अप्लायंस लगातार आपको बात करते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सभी लोग केवल सिस्टम पे फोकस करके और केवल ग्राउंड में ज्यादा से ज्यादा रह के और प्लान पे फोकस करके अगर ताकत लगाएंगे तो आसानी से टारगेट हो सकता है। कोई भी चीज अगर किसी ने ना किया हो तो मैं मानता हूं कि वो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर किसी ने वो काम कर लिया है, आपको पता है, अगर आप साइड में जाके देखिए, 1 तारीख को टारगेट अचीव हुआ है, लगभग 8 से 10 टारगेट अचीवर यानी क्रूज टारगेट अचीवर कर चुके हैं। जब क्रूज का टारगेट अचीव किया जा सकता है, आपके दार्जिलिंग टारगेट भी 2 हफ्ते में बहुत सारे लोगों ने अचीव कर लिया है। तो जब हर टारगेट अचीव किया जा सकता है, यानी वो चीज नामुमकिन नहीं है। आपसे नहीं हो पा रहा है, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजों में कमी हो रही है, उसको अपडेट करिए, उसको चेंज करिए, और हर चीज हो सकता है दुनिया में, अगर इंसान चाहे ले तो। टारगेट अचीव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब इंसान आसमान में जा सकता है, पहाड़ पर सकता है, छोटा मोटा टारगेट आराम से हो सकता है। तो आप इस टारगेट फोकस करेंगे, आपके एक बहुत बड़ा टूल्स, बहुत बड़ा टेस्टिमोनियल मिल सकता है आगे बिजनेस करने के लिए। तो थैंक यू कृष्णा सर, थैंक यू अंकुर सर, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे बुलाया, और मुझे उम्मीद है कि इस टीम से सबसे ज्यादा इस बार अचीवर निकलेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस बार दार्जिलिंग में ये जो 500 लोग बैठे हुए हैं, 500 लोग 100% जाएंगे सर। थैंक यू कृष्णा सर, थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद सभी को। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा सभी लोग जोरदार तालियों से गुरु जी का धन्यवाद अदा करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, और हम सारे